किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ जो आपका चैप्टर चल रहा है और जो आपको लगातार इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताए जा रहे हैं और उन्हीं के डेरिवेशनों के साथ साथ मैं आपको लगातार इसके एग्जाम्पल भी करवाता हुआ चल रहा हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन लेके आया हूँ उसी लेसन पे आधारित। तो आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेल्फ से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1.0 धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, तो मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे क्या। एक मैंने आपको बताया था क्या कि E बराबर में B और प्लस का कितना IR, और एक मैंने आपको क्या बताया था V बराबर यहाँ पे क्या था E माइनस IR। यहां से जानते हो आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे इसका जो मान है इसके मान से ज्यादा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी बैटरी से धारा ली जाती है तब वहां पे क्या होता है, उसका विद्युत वाहक बल क्या होता है, ज्यादा होता है किसकी तुलना में, जो नीचे आपका दिया हुआ क्या टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर से ज्यादा होता है क्या आपका विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो चीजें आपको दी गई हैं उनको एक सीक्वेंस से क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज लगाएंगे और उसके बाद में क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए क्या कि इस वाले फार्मूले में अगर हम क्या करें, इस वाले फार्मूले में या इस वाले में, तो इस वाले को यहाँ पे छोड़ देते हैं और इस वाले को लगाते हैं। जब आप ये फार्मूला लगाओगे और मिलेगा कहाँ पे आपको, तीनों में संबंध, यानी आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल विभवांतर आपका हो गया, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध जब आप देखोगे तो ये फार्मूला आपको देखने को मिलता है। अब जब इसमें लगाओगे तो यहाँ पे जो भी चीजें दी गई है पहले लिखो। कह रहा एक सेल से 0.5 एम्पियर की धारा, यानी एम्पियर लगा तो यानी आपको आई का मान कितना दिया गया, 0.5 एम्पियर दिया गया है। क्लियर हो गया। कह रहा है पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट, यानी अगर इतना लिया जाता जो इसका V का मान दे दिया गया वो कितना 1.8 वोल्ट दे दिया गया है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को इसमें रखते हैं और जब जैसे ही रखेंगे तो V का मान कितना है 1.8 है और बराबर है E माइनस, यहाँ पे किसका मान दिया गया, यहाँ पे दिया गया I का मान, तो रखेंगे 0.5 और ये हो जाएगा R। ठीक है, ये आपका बनके तैयार हो गया। इसे मैं मान लेता हूँ क्या समीकरण 1 है। अब आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.0 धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी क्या होगा, किसी सेल से धारा ली जाएगी तो उसमें विभव पतन होगा, और जब विभव पतन होगा तो एक तो मैंने कंडीशन बता दी। अब जब विभव पतन हुआ तो वह विभव पतन हुआ कितना, इसके लिए क्या करेंगे कि एक समीकरण मैंने ये बना दिया है। इसी प्रकार से क्या होगा जब दूसरा समीकरण निकालेंगे क्या, इसी प्रकार जब आप निकालेंगे तो ये आपका होगा कितना, V बराबर में E माइनस IR होगा। ठीक है, अब कितना हुआ है मुझे पता नहीं है, तो जब निकालेंगे तो यहाँ पर भी देखो आपको कुछ चीजें दी गई है। जैसे धारा का मान आपको दिया गया है, जो धारा दी गई है वो कितनी 1.0 दी गई है, ये I का मान हो गया। और जो कह रहा है क्या इसमें वोल्ट वोल्ट लगा है, तो यानी V का मान आपको दिया गया, ये कितना 1.6 रह जाता है। ये आपका क्या में हो जाएगा वोल्ट में, ये हो जाएगा एम्पियर में। दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे तो V का मान हो जाएगा 1.6 वोल्ट बराबर E और माइनस का हो जाएगा I का मान कितना है 1 गुणे में हो जाएगा R। इसे मान लें समीकरण 2। ठीक, अब देखिए ये समीकरण 2 है और ये एक समीकरण ये है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, दो वैल्यू निकालनी है। एक तो इसका निकालना है क्या आंतरिक प्रतिरोध, और दूसरा निकालना है क्या विद्युत वाहक बल। दो अगर निकालनी है तो आप करेंगे क्या, दोनों को हल कर लेते हैं क्या। एक विलोपन विधि होती है तो एक क्या हो जाएगी प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे विलोपन विधि लगाएंगे तो लिखेंगे क्या कि एक समीकरण ये और एक समीकरण ये। तो इस समीकरण को पहले नीचे लिख लेता हूं, तो जब लिखेंगे क्या तो पहले इसको लिखे, तो ये 1 कितना है 8 है, और इधर क्या बचा हुआ E माइनस का कितना, माइनस का 0.5 और ये R है। इसमें जब लगाएंगे तो 1.6 बराबर E और माइनस का हो जाएगा कितना 1 और R हो जाएगा। ये समीकरण आपका 1 था और ये समीकरण आपका 2 था। अब ध्यान से देखिए कि इन समीकरणों को हल कैसे करना है। यहाँ पे लगाएंगे क्या
प्रतिस्थापन है, विलोपन विधि लगाएंगे। और याद रखिएगा कि एक समीकरण को जब दूसरे समीकरण से घटाते हैं ना, तो यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण कितना हो जाएगा, एक और माइनस भाग दो। मतलब क्या, समीकरण एक माइनस दो। तो जब माइनस करोगे, देखिए ये भी माइनस हो गया, क्योंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो ये भी माइनस। अब ये माइनस था तो ये हो गया प्लस में। अब यहाँ पे देखें तो ये एक प्लस एक माइनस तो खत्म हो गए। और उसके बाद में देखिए 1.8 में से 1.6 को घटाओगे तो ये कितना बचेगा। भाई यहाँ पे आपको घटा के दे देता हूँ, देखो यहाँ पे जब 1.8 में से 1.6 को घटाओगे तो 8 में से 6 चला गया तो 2 बचा। यहाँ से 1 से 1 चला गया तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ पे बचा 0.2। और इधर आपका ये तो कैंसिल ही हो गया ना। भाई देखो ये 0.5 का मतलब होता है आधा। और एक में से अगर आपका आधा निकल गया तो कितना बचा, आधा ही तो बचा ना। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ फर्क करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे 0.5 में से मुझे घटाना है, किस में से, एक में से मुझे घटाना है कितना, 0.5 को। कितना घटाना है, 0.5 को। तो जीरो लिख लो और यहाँ पे 5, इसको आपको क्या करना है, घटाना है। तो जब आपको घटाना है तो आप करोगे क्या, भाई नीचे दशमलव तो मैं यहाँ पे लगा लूं, पीछे जीरो बना लूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, इससे उधार लेंगे तो 10, और 10 से 5 चला गया, कितना बचा, 5 दशमलव दशमलव लगा लीजिए, जहां से जीरो चला गया तो जीरो बचा, क्योंकि इसने एक उधार दे दिया था ना पीछे वाले को। तो अब यहाँ पे मेरे पास कितना बचा, ये दोनों तो कट गए, यहाँ पे बचा कितना, 0.5, और इधर से बचा क्या है, आर। क्लियर है। ये यहाँ पे गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये 0.2 बटे में 0 हो गया 5, और इधर बचा हुआ है आर। एक के बाद दशमलव यहाँ पे, एक के बाद दशमलव यहाँ पे, तो कट गए। जैसे ही आप क्या करोगे, 5 से 2 को भाग दोगे, तो ये 5 से जब आप 2 को भाग देते हो तो भैया जानते हो क्या होता है, जीरो बार ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पे होगा 2 दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ा, 4 पंचे 20 होता है, 4 पंचे आपका हो जाएगा कितना, 20। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए भाई यहाँ पे 20 हो गया, और चार 5 के पहाड़ा पड़ो, 4 मिल जाए, है ना, मिलेगा कि नहीं, देखिए आप यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे आपने क्या लगाया, दशमलव, तो जीरो बढ़ा लिया, 20, 5 के पहाड़े के पड़ो, ये मिल जाए। तो इस प्रकार से जो आपको ये मान मिला है वो 0.4, आर का मान आपको कितना मिल गया, 0.4। अब यहाँ पे पता है जो आर का मात्रक होता है वो ओम होता है ना, क्योंकि ये प्रतिरोध है, तो आर बराबर हो जाएगा 0.4, और पीछे लगा देते हैं ओम का चिन्ह, ये मिल गया। देखें आर का मान पता हो गया, अब मुझे चाहिए विद्युत वाहक बल। तो दो समीकरण है, चाहे इसमें चाहे इसमें, चाहे जिसमें आप रख करके वैल्यू निकाल लीजिए, आपको विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। जैसे पहला वाला है 1.8 है, और यहाँ पे बराबर ई और माइनस का 0.5 दिया गया है, और उसके साथ में क्या है, आर दिया गया है। अब आर की वैल्यू यहाँ पे देखिए दी गई, तो आर की वैल्यू यहाँ पे रखें, 1.8 बराबर ई माइनस का कितना हो जाएगा, ये 0.5 है ना, तो यहाँ पे 0.5 पड़ा रहने दीजिए, और यहाँ पे मान रखिए किसकी, आर की वैल्यू, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी, 0.4 है, तो रख लेते हैं। अब गुणा करवाएंगे, 1.8, ये ई माइनस का 4 पंचे 20, 20 हो गया ना। लेकिन देखो दशमलव एक, ये एक, ये दो के बाद है, तो यहाँ पे दो के बाद दशमलव लगा लेते हैं। ये इधर माइनस में इधर आएगा तो कहाँ में हो जाएगा, प्लस में, तो 1.8 ये, और प्लस का 0 कितना, 20, यानी 20 नहीं पढ़ोगे, दो और जीरो पढ़ोगे, 20 नहीं पढ़ोगे भाई, ये हो जाएगा क्या, ई। अब दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद में, तो ये हो जाएगा कितना, 2 पॉइंट में हो जाएगा जीरो। जोड़ना नहीं आता तो यहाँ पे कर लें, वो भी ये हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे 2 और पीछे जीरो, ऐसे ही, क्योंकि दशमलव के पीछे वाले को पीछे ही रखते हैं, ये बात याद रखना। यहाँ पे हो गया जीरो, ये 8 2 10 के जीरो, हासिल आया एक, एक एक 2 हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा, देखिए दशमलव के बाद में जीरो है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 2 ही होगा। और इधर आपका बचेगा क्या, ई। ई बचेगा, ई आपका विद्युत वाहक बल होता है, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कि ई बराबर हो जाएगा 2.0 वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हल हो गया। पहले आप यहाँ से करेंगे, फिर इसको करेंगे, ये आपका क्या है, रफ फर्क है, अगर आप चाहे तो करें और चाहे तो ना करें। इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन था, इसने पूछा था क्या आंतरिक प्रतिरोध की बात की थी, वो आपका आ गया 0.4, और इसने बात की थी विद्युत वाहक बल की, तो वो आपका आ गया क्या, ई बराबर 2.0, यानी 2.0 वोल्ट आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक हो गया है। अब चलेंगे क्या, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कैसे लगाना है।
एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखेंगे इस क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपका पहला था वैसे ही पैटर्न पर ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आपको मैं दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका कितना है, 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर देने पर धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध और किसकी विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यानी आंतरिक प्रतिरोध R निकालना है और विद्युत वाहक बल E निकालना है, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि यहाँ पे आपने अभी फार्मूला में पढ़ा था, क्या मैंने बताया भी है क्या कि E बराबर आपका क्या होता है, V और माइनस प्लस में होता है क्या, IR होता है। अगर मैं इस फार्मूले में क्या करूं कि ओम का जो नियम होता है V बराबर IR होता है, अगर वो वैल्यू इसमें उठा के रख दूं तो ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे I का मान निकालना और इसे पूरा सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को रख दूं, यहाँ पे इस वैल्यू को रख दूं, तो ये E बराबर आपका क्या बन जाएगा, E बराबर बन जाएगा IR, क्योंकि यहाँ पे इसके स्थान पे अब ये हो गया और प्लस ये हो गया क्या, ये हो गया ये। यहाँ पे ये दोनों आपके बनके तैयार हो गए। अगर मैं यहाँ से क्या करूं, आई को कॉमन ले लूं तो आई आपकी कॉमन हो जाएगी, कैपिटल वाला नहीं स्मॉल वाला लिखते नहीं, आपको कंफ्यूजन होगा। आई लिख लेते हैं तो ई बराबर बनेगा क्या, आई तो कॉमन आ गया बाहर और यहाँ पे बचा क्या, इस यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या, ये एक समीकरण बन गया है। इस समीकरण पे क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी गई है उनको रखेंगे और समीकरणों को बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, पहली बात तो यहाँ पे आपको दी गई है कि कैपिटल आर का मान दिया गया कितना, 60 ओम, एक हो गया। और दूसरा कह रहा है कि प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यानी आई का मान आपको दे दिया गया है धारा 0.3 एम्पियर। यही दोनों वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करवाते हैं, रखेंगे, है ना, पुटिंग द वैल्यू आप इसकी आर और कौन सा आई। जैसे ही आप रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ई। ई यहाँ पे देखेंगे आई, आई के स्थान पे क्या वैल्यू रखेंगे, 0.3 एम्पियर। और ब्रैकेट में देखेंगे क्या कि आर का मान कितना दिया गया, 60, क्योंकि आर का मान रखोगे और प्लस ये आपका हो गया क्या, स्मॉल आर, ठीक है। ये आपका बाह्य प्रतिरोध और ये आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं और इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। आगे लिखेंगे क्या, इसी प्रकार, है ना। आगे आपको देखना है क्या, कह रहा है कि प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर दिया जाता है। यानी इस बार अब क्या किया गया कि प्रतिरोध को घटाया गया, यानी जो पहले प्रतिरोध 60 था, अब प्रतिरोध कितना हो गया, 30 हो गया है। और जब धारा का मान कितना हो गया, पहले कितना था, वो 0.3 था, अब 0.5, यानी आई का मान अब हो गया 0.5 एम्पियर हो गया। अगर यही फार्मूला यहाँ पर फिर लगाएं तो ये क्या है, ई बराबर में कितना, आई है और ब्रैकेट में कितना है, आर प्लस, और ये हो जाएगा आर स्मॉल वाला। वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो ये तो आपका ई है, आई का मान आपको दिया गया 0.5 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, ये आपका स्मॉल कैपिटल आर, ये आपका 30 है और प्लस ये आपका क्या हो गया, आर। यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं, पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। देखिए अब इन दोनों को आपको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू को निकालनी है, तो आप करेंगे क्या, या तो इस वाले को इसमें गुणा करवाएं, इस पूरे के पूरे को इसमें गुणा करवाएं, या फिर इस वाले को इधर गुणे में इधर ले आए तो काहे में हो जाएगा, भाग में। तो इसकी दो कंडीशन बनती है, दोनों को हल करते हैं और यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए करेंगे क्या, इसको अंदर गुणा करवा लेते हैं, इस वाले को अंदर गुणा और फिर इस वाले को इसमें गुणा करवाते हैं। जब करवाएंगे तो इधर आपका बचेगा क्या, ए ही रहेगा, ठीक है। ये अंदर गुणा करेगा, जब अंदर गुणा करेगा तो ये 6×3 = 18 हो जाएगा, कितना, 18, और पीछे 0 है तो 0 लगा लो। देखो 0.1 के बाद में है तो यहाँ पे लगा लेते हैं, क्लियर हुआ। इसमें गुणा करवाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा कितना, 0.3, और ये हो जाएगा आर। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका समीकरण 1 बनके तैयार हो गया। इसी प्रकार से इस वाले में जब करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा क्या, ई हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे क्या, इसको अंदर गुणा कराते तो हो जाएगा कितना, 5×3 = 15 हो जाएगा, 15 हो गया। देखो पीछे 0 है तो 0 लगाएंगे, यहाँ पे देखो 0.1 के बाद में 0.1 के बाद में लगाएंगे, फिर प्लस है, यहाँ पे इस वाले को गुणा कराएंगे तो ये 0.5 हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। मैंने क्या कहा
कि जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी बराबर में होंगे, तो दोनों को बराबर दिखाएंगे। ये हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। देखो दशमलव के बाद 0 है तो इसे छोड़ दो, और प्लस में हो जाएगा कितना, 0.3 आर हो जाएगा बराबर। ये आपका कितना हो जाएगा, 15, और प्लस में 0.5 ये हो जाएगा आर। अब क्या करते हैं, अंक वालों को एक तरफ कर लेते हैं और जो आर वाले उनको एक तरफ, तो ये आपका हो गया 18, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 15। ये 0.5 आर, और ये हो जाएगा माइनस, उधर जाएगा तो माइनस होगा क्योंकि इधर प्लस में है ना, तो ये 0 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आर। घटाएंगे तो 18 में इससे चला गया 15, तो बचा है 3, और इधर जब घटाएंगे तो देखो 0.5 में से 0.3 चला गया तो बचा कितना, 0.2, और इधर बचा हुआ है क्या, आर बचा हुआ, ओम नहीं है भाई, आर बचा हुआ है। ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में ये हो जाएगा 3, और बटे में 0.2, और इधर आ गया आपका क्या, आर। देखिए यहाँ पे दशमलव को हटाइए, ऊपर बढ़ाइए 0, बढ़ाओगे और काटोगे तो कितना आएगा, 15, यानी आर का मान आपका आ गया कितना, 15। ये आर है तो पीछे लगाएंगे क्या, ओम। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या इसकी वैल्यू सही आई है कि नहीं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े और क्वेश्चनों को देखना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू सही है कि नहीं ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ई बराबर आपका क्या आ गया, आर बराबर 0.4 ओम, है ना। और हमारा कितना आया इस यहाँ पे देखेंगे भाई, हाँ वैल्यू जो आपकी आगे कितनी, यहाँ पे वैल्यू जो निकाली गई है, ये विद्युत वाहक बल ई बराबर आपका आ गया कितना, 15 आया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, ठीक है कोई बात नहीं है, एकदम बढ़िया सा आ गया है। अब आगे की ओर देखते हैं क्या, जब हमें ये पता हो गया तो दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए समीकरण आपके पास क्या है, ये वाला है, और एक समीकरण ये वाला था। आप जिसमें चाहे वैल्यू रख ले आर की, और आप आसानी से विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए इस वाले में मैं वैल्यू को रखता हूं तो ये ई बराबर आपका क्या है, ई बराबर है कितना, 15 दशमलव में आपका है 0, और प्लस में 0.5 है, और ये आपको आर दिया गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पे भी आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे आर की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ तो नहीं, यहाँ पे रखोगे, और जैसे ही रखोगे तो मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ई बराबर आपका हो जाएगा कितना, ये तो आपका 15 है, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.5, और गुणे में आर की वैल्यू आप रखोगे कितना, 15। तो ई बराबर हो जाएगा 15 प्लस 15 पचे 75 हो जाएगा, दशमलव एक के बाद में तो लगा दीजिए, दोनों को जोड़िए। तो जब जोड़ोगे तो ये देखिए 15 है और ये 7, और 15 7 होगा आपका कितना, 22, और पीछे ये भी तो है तो पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 22.5, ये ई है तो यहाँ पे पीछे लगा दीजिए क्या, वोल्ट। ये हो जाएगा इसका मान। तो इस तरीके से मैंने ये भी निकाल दिया है, ये भी मान आपका आ चला है। देखिए दो चीजें इसने पूछी थी, पहला इसने पूछा था क्या, आंतरिक प्रतिरोध, तो वो भी मैंने निकाल दिया है। ये आपका क्या है, विद्युत वाहक बल पूछा था, तो मैंने विद्युत वाहक बल भी निकाल दिया है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, है ना। देखिए दो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में खूब पूछे गए, इसलिए मैंने इनको करवा दिया है। देखिए आपको करना क्या है, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल में आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो जो है उसको एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नई क्लास में, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहता हूँ। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आता है, या आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप फटाफट मेरे पास कमेंट कर दीजिएगा, मैं फटाफट उस पर एक वीडियो आपको बना दूंगा। फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।